नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। वापस इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी से जो है प्रैक्टिस सेट 2 जो है लेकर उपस्थित हैं। प्रैक्टिस सेट 1 जो है कवर करा दिया गया है हिंदी का। तो बिल्कुल अगर आप नहीं देखें उसे तो आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पर, आप वहाँ से जाकर जो है प्रैक्टिस सेट 1 दे सकते हैं। सामान्य ज्ञान का भी क्या है, प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है और ये जो है सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि यूपीएसआई नई भर्ती 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं, कवर किए जा रहे हैं। आप जो है बिल्कुल अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए सभी प्रश्नों का जो है जवाब देने का प्रयास करिएगा। प्रश्न कहता है, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। वाक्य भेद क्या है? आपका भविष्य उज्जवल हो, तो अर्थ के हिसाब से दृष्टि से जो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा इच्छावाचक। क्या हो जाएगा? इच्छावाचक जो है इसका क्या है? तो वाक्य भेद है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तव्यवाच्य है? कृत्य वाच्य जो है, कृत्यवाच्य की बात यहाँ पे की जा रही है। तो हो जाएगा कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ये बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ल और स का जो है उच्चारण जो है किस स्थान से जो है होता है? तो उच्चारण की यहाँ पे जो है बात की जा रही है। तो यह जो है कहता है दंत्य से। किससे? तो दंत्य से, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 नंबर है कि दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। यदि यहाँ पे है आदि कवि डैश ने संस्कृत में रामायण की रचना की। तो सिंपल सा ये है कि संस्कृत में रामायण की रचना किसने की, वो यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। तो संस्कृत में जो है रचना रामायण की करने वाले जो हैं कौन हैं? तो वो हैं वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वाल्मीकि लिखा है तो यहाँ पे शब्द को भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है गलत तरीके से जो है लिखा जाए और वो क्या है सही मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्या है ध्यान रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं तो स्वरों का उच्चारण। जो स्वरों का उच्चारण है वह जो है किस हिसाब से होता है यहाँ पे? तो बिना किसी की सहायता से होता है। जो स्वरों का उच्चारण कैसे है? तो बिना किसी जो है सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 6 नंबर है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो स्रोत भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर यहाँ से जो है हमारे गधान से जुड़े हुए जो है 3-4 जो है प्रश्न हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है स्वतंत्रता की माता कौन है? तो अगर आप पीछे जाएं तो देखेंगे कि नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। तो नम्रता की बात की जा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये आपको गधान से क्या है पढ़कर ही करना होता है। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से जो है कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो चलिए आगे भी प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? आइए इसको भी देखते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो स्वतंत्रता की सौतेली माँ की जो है बात की जा रही है। तो इसी में जो है दिया होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वह जो है उसकी सौतेली माँ है। किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे दिया है कि लोग जो है भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं, वह उसकी सौतेली माँ है। तो क्या अहंकार, अहंकार क्या होगी? सौतेली माँ होगी। यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार जो है प्रश्न को जो है पढ़कर वहाँ से गद्यांश में से जो है आंसर छाड़कर इसका टिक करना होता है। तो बिल्कुल आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। चलिए 9 की बात करते हैं। आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। आइए इसको भी देख लेते हैं। आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे हम देखें आत्म संस्कार, यहाँ पे दिया है आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। मानसिक स्वतंत्रता, चलिए यहाँ पे दिया है क्या? तो मानसिक स्वतंत्रता बिल्कुल दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। 3 नंबर भी कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो पूरे गद्यांश को अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे पूरी जो है गद्यांश में सिर्फ स्वतंत्रता की बात कर रहा है। इस हिसाब से डी हो जाएगा। स्वतंत्रता जो है इसका शीर्षक हो सकता है, क्योंकि सिर्फ जो है फ्रीडम की बात यहाँ पे पूरे गद्यांश में कर रहा है। 11 कहता है कि दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर डैश हो गया। तो मुहावरे का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो पुलिस को देखकर जो है
चोर क्या हो गया, तो 9 2 11 हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी फेमस है, ये मुहावरा जो है आप सभी को पता होगा। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है की बात यहाँ पे स्टूडेंट कर रहा है, तो राइट ऑप्शन जो है सुधाकर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। बाकी दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, दिनकर ये सभी जो है सूर्य के ही पर्यायवाची होते हैं। आगे बात करेंगे तो दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द, अमृत, अमृत का विलोम पूछा जा रहा है, तो विष होगा, जहर होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 14 है कि श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की। श्री रामचरितमानस की बात करेंगे तो तुलसीदास द्वारा जो है रचना की गई थी। क्वेश्चन सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल सभी जो है जो प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट जरूर लगाएं, और बिल्कुल प्रत्येक प्रश्न जो है ध्यानपूर्वक और याद करके ही जाइएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण सभी जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो है कराए जा रहे हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी के। और प्रैक्टिस सेट अगर बुक आप लेना चाहते हैं तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में बुक का, वहां से जाकर आप बाई कर सकते हैं। अगर नहीं भी खरीदना है तो पूरा आपको यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, आप चाहे तो बुक भी ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, तो कह रहा है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो माता पिता के बीच में ध्यान रखिएगा योजक चिन्ह जो है लगता है। कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह, यानी कि ये वाला चिन्ह लगता है। माता पिता ऐसे भाई बहन है तो इनके बीच भी योजक चिन्ह लगता है। आगे बात करते हैं, तो हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। हिंदी को भारत की राजभाषा जो है कब बनाया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, इन शब्दों में से कौन सा है। तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा रत्नाकर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के ध्यान रखिएगा 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 है कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में उपसर्ग यानी जो पहला जाता है तो प्रति हो जाएगा, प्रति जो है उपसर्ग है। स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लग रही है जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, साथ में कोई सजेशन भी कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप जो है प्रैक्टिस सेट जो है लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि जब भी क्लासेज जो स्टार्ट होंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा और जल्द ही क्या है आप प्रैक्टिस सेट जो है लगा लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो कह रहा है कि कारज किस प्रकार का शब्द है। कारज की बात की जा रही है, तो कारज जो है अर्ध तत्सम है, तत्सम है, क्या है, अर्ध जो है तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 है कि लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का की बात की जा रही है, तो लड़का जो है जातिवाचक है, क्या है, जातिवाचक है। अगला प्रश्न है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। इसके आधार पे तो शब्द के जो है आधार पे, सॉरी, प्रयोग के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। साथ में बता दें आपको, अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी क्या है आप हमारे जो है चैनल के माध्यम से जो है पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है 6:30 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 20 जो है एमसीक्यू कवर किए जाते हैं, और साथ में इसमें स्टैटिक्स जीके भी क्या है कवर किए जाते हैं। तो बिल्कुल अगर आप करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे कि जब भी करंट अफेयर की वीडियो आई नोटिफिकेशन आपको जो मिल जाएगा, और आप करंट अफेयर जो है बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में जो है करंट अफेयर भी क्या स्टूडेंट क्वेश्चन जो है बनते करंट अफेयर से, तो अगर आप करंट अफेयर भी देखेंगे तो जिससे आपकी तैयारी जो है साथ में दोनों प्रकार की चीज़ों का जो है होता रहेगा। तो बिल्कुल इसके साथ जो है आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे 2 प्रकार के जो है होते हैं प्रयोग के आधार पर, और उसमें ध्यान रखिएगा इसमें जो है अभिकारी और विकारी होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे तो महत्वपूर्ण होगा। आगे बात करते हैं, तो अधिसूचना प्रकाशित होती है। अगर हम अधिसूचना की बात करेंगे तो ये जो है प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 24 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। सरल का विलोम शब्द नहीं है की बात यहाँ पे कर रहा है। तो देखिए कुटिल, वक्र, कठिन ये सभी जो है विलोम शब्द हैं। निरर्थक ये जो है विलोम शब्द नहीं है, किसका, तो सरल का। 25 नंबर है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के जो है आधार पर यहाँ पे बात जो है की जा रही है, तो ये आपको क्या है जवाब देना है।
तो रचना के आधार पर हम बात करते हैं तो कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो 3 प्रकार के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाने वाला है। ठीक है, इसमें सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होते हैं, तो ये ध्यान रखें। आगे बात करेंगे तो संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण जो है मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए, यानी कोई कहानी है बड़ी सी, उसको संक्षेप में पूछ लिया गया तो उसे जो है 1/3 में लिखना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 4 लाइन का लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 लाइन क्या है आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। आगे बात करेंगे तो जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, ठीक है, किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है रति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टूडेंट सभी जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे यूपीएसआई के लिए, तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देख के जाएं और कंप्लीट नॉलेज जो है लेके जाएं। 29 की बात करेंगे तो किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का जो है प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है कि मैं काम के पीछे आया था, ये हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। 30 नंबर कहता है माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है अभिवादन होना चाहिए, किसकी बात कर रहा है, तो शुभ आशीर्वाद, यानी शुभ आशीर्वाद की बात यहाँ पे करनी चाहिए, आशीर्वाद की बात करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य बताइए। इसमें से शुद्ध वाक्य जो है बात की जा रही है, तो शुद्ध वाक्य सी वाला है कि अरब के 10 यात्री भारत आए, ये जो है बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। संकल्प, लज्जा, घटना या प्रार्थना। पुल्लिंग की बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो संकल्प जो है पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 33 है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजक संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो इसमें अशुद्धि नहीं है, तो जो उजर्सवी, ठीक है, उजर्सवी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उजर्सवी। अगला प्रश्न है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। बात की जा रही है रूप के अनुसार, ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे ये जो है पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल जो है जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, तो 3 प्रकार की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी जो है राइट हो जाएगा। मूल क्रिया विशेषण होता है, यौगिक क्रिया विशेषण होता है और स्थानीय जो है क्रिया विशेषण होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार बात की जा रही है, तो अर्थ के अनुसार जो है 4 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण शामिल हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों का जो है अगर पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम से आपको जुड़ना होगा और बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम से ज्वाइन करना, जुड़ना, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में 2 जगह दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ जो है फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। यानी यहाँ पे अंश है, यहाँ पे अंश है, तो इसका अर्थ क्या है दोनों का। तो अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो एक हो गया हिस्सा और एक हो गया कंधा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कहता है गोदान का लेखक कौन है। तो अगर हम गोदान की बात करेंगे तो इनके लेखक जो है प्रेमचंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 38 सॉरी स्टूडेंट, कह रहा है कि बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली का क्षेत्र है, तो यह जो है झांसी, जालौद, दतिया, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 है निम्न में से कौन सा संकेत वाचक वाक्य है। तो संकेत वाचक ये वाला है कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, ये संकेत वाला है। 40 है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रकाशित किया गया था कलकत्ता से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुने थे हमारे जो है 40 हिंदी के प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन,
और अगले भाग में जो है भाग 2 हमारा स्टार्ट होगा, यानी कि इसमें हम सामान्य ज्ञान से जो है महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित होंगे। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, साथ में कोई सजेशन भी सजेस्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और कम से कम एक जो है शेयर कर दीजिएगा, एक अपने दोस्तों को, स्टूडेंट को। बिल्कुल, आप सभी लोग से निवेदन है, और चैनल पर नए हैं और रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।